दोस्तों, बिहार से आने वाली इस समय की सबसे भारी और सबसे गर्म खबर ने पूरे राज्य में ऐसा तूफानी माहौल बना दिया है जिसकी गूंज पटना से लेकर गांव के आखिरी चौपाल तक सुनाई दे रही है। लोग दंग हैं, हैरान हैं और सवालों की बौछार कर रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। बिहार में शराबबंदी 1 जनवरी 2026 से पहले पूरी तरह बदलने वाली है या खत्म होने वाली है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल है जो पहले कभी इतनी तेज नहीं दिखी। बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी बड़ी उम्मीदों के साथ, यह कहते हुए कि परिवार बचेंगे, घरों में खुशी आएगी, महिलाओं का जीवन सुरक्षित होगा, समाज सुधरेगा। लेकिन समय बीतते बीतते यह कानून बिहार के लिए ऐसा बोझ बन गया जिसकी वजह से जनता कराह रही है। लोग पूछ रहे हैं कि यह कानून किसके लिए है, आम जनता के लिए या सिर्फ कागजों के लिए, क्योंकि जमीन पर जिस तरह शराब बिक रही है उसने इस पूरे कानून की पोल खोल दी है। हर मोहल्ला, हर चौराहा, हर गांव, हर कस्बा सब ये जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पर जो सिस्टम बनाया गया था वही सिस्टम अब अपनी ही जनता को परेशान कर रहा है। गरीब आदमी एक छोटी सी गलती में जेल चला जाता है, उसके घर में पुलिस बार बार घुसती है, घर की इज्जत बेइज्जत होती है। पर असल में जो बड़े कारोबारी हैं, जो असली सप्लायर हैं, जो छुपे हुए ठेके चला रहे हैं, वह खुलकर घूम रहे हैं और किसी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। लोगों का कहना है कि इस कानून ने गरीबी और बढ़ा दी है, अपराध और बढ़ा दिया है और भ्रष्टाचार को ऐसी जड़ें दे दी हैं जिन्हें उखाड़ना मुश्किल होता जा रहा है। बिहार की जनता का धैर्य अब टूट चुका है। हर तरफ एक ही मुद्दा गूंज रहा है कि शराबबंदी सिर्फ नाम की है, असल में जहां देखो वहां शराब मिल जाती है पेड़ के नीचे। 2 इंच रखकर दुकान चल रही है, गली के मोड़ पर डिलीवरी हो रही है, खाली टैंकर की आड़ में घर घर माल पहुंच रहा है और पुलिस भी यह सब जानती है। लेकिन व्यवस्था में जो अंदर का खेल है वह आम जनता के सिर पर ही टूटता है। इसी बीच जो सबसे बड़ी बात अब सामने आई है उसने पूरा पलड़ा बदल दिया है। खबर यह है कि पटना में एक बड़ी गोपनीय बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाया और शराबबंदी पर खुलकर चर्चा की। अब तक इस विषय पर सिर्फ बाहर शोर था, लेकिन पहली बार सत्ता के अंदर से आवाज उठी कि शराबबंदी को अब संभालना मुश्किल हो रहा है, इसे बदलना पड़ेगा और 1 जनवरी 2026 से पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने बेधड़क कहा कि शराबबंदी एक ऐसा बोझ बन चुकी है जिसने सरकार की छवि गिरा दी है। जनता नाराज है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हर जगह शराब बिक रही है तो फिर यह दिखावा क्यों चल रहा है, कानून सिर्फ गरीबों को पकड़ने का औजार क्यों बन गया है। और वही बात धीरे धीरे नीतीश कुमार के सामने भी साफ होने लगी है। माहौल ऐसा बन गया है कि अगर इस कानून में बदलाव नहीं किया गया तो जनता इसे नीतीश कुमार की जिद और कमजोरी दोनों समझेगी और यही डर अब सरकार को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मंत्रियों से पूछा कि अगर शराबबंदी खत्म करने के लिए की जाए या ढीली की जाए तो जनता का क्या रिएक्शन होगा। तो कई मंत्रियों ने एक ही बात कही, जनता राहत की सांस लेगी, क्योंकि शराबबंदी ने जितनी मुसीबतें दी हैं उतनी राहत नहीं दी। लोगों ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद शराब चोरी छुपे बिकने लगी है, कीमतें दोगुनी तिगुनी हो गई हैं, जहरीली शराब से मौतें बढ़ गई हैं और इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को हो रहा है जिन्हें व्यवस्था में छुपकर काम करने की कला आती है। यह कानून जनता नहीं माफियाओं के लिए वरदान बन गया है और इस बात का गुस्सा बिहार की जनता के चेहरे पर साफ दिख रहा है। गांव के चौपाल से लेकर शहर के कैफे तक हर जगह चर्चा है कि शराबबंदी ने बिहार को क्या दिया और क्या छीन लिया। कई परिवार टूट गए, कई लोग जेल में फंस गए, कई गरीब मजदूर अपनी रोज कमाई गंवाकर भारी परेशानियों में फंसे। पर शराब का धंधा बंद नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। अब लोग कहते हैं कि शराबबंदी सबसे बड़ा छलावा बनकर रह गई है। अब बात आती है 1 जनवरी 2026 की। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार पर दबाव इतना बढ़ गया है कि वह नया साल शुरू होने से पहले बड़ा फैसला लेने पर मजबूर है, क्योंकि बिहार की जनता अब इंतजार में नहीं है, गुस्से में है। पूछा जा रहा है कि जब कानून से फायदा नहीं हो रहा है, जब हर जगह अवैध बिक्री है, जब जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, तो फिर इस कानून को क्यों ढोया जा रहा है, किसके लिए ढोया जा रहा है। कई मंत्रियों ने सुझाव दिया कि शराबबंदी को तुरंत खत्म न किया जाए बल्कि शुरुआत में नियंत्रित तरीके से सीमित लाइसेंस दिए जाएं ताकि अवैध धंधा टूटे, पुलिस का दखल कम हो, जनता को राहत मिले और सरकार को राजस्व भी मिले। धंधा खुलेगा तो जहरीली शराब का खतरा भी कम होगा और गरीब आदमी बेवजह पकड़ा भी नहीं जाएगा। अब पूरा बिहार इस सवाल पर अटका है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या वो 1 जनवरी 2026 से पहले शराबबंदी में ढील देंगे, क्या वह इसे बदल देंगे, क्या वह इसे आधा आधा रखेंगे या पूरी तरह खत्म कर देंगे। यह कदम छोटा नहीं होगा, यह बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी करवट होगी, क्योंकि शराबबंदी को लागू करना जितना बड़ा फैसला था उसे हटाना उससे भी बड़ा फैसला होगा। लोगों का कहना है कि शराबबंदी ने घरों में शांति नहीं दी बल्कि तनाव बढ़ाया। शराब बंद नहीं हुई बल्कि कीमतें आसमान छूने लगी। लोग अब कहते हैं कि यह कानून एक ऐसा पिंजरा बन गया है जिसमें सिर्फ गरीब फंसता है, बड़ा आदमी बच जाता है और यही बात जनता को सबसे ज्यादा चुभती है। अब बिहार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी है, मंत्रिमंडल में बहस है, जनता की तरफ से आवाजें फट रही हैं और माहौल ऐसा है कि किसी भी दिन किसी भी वक्त कोई
कोई बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। 1 जनवरी 2026 से पहले बिहार में शराबबंदी को लेकर जो फैसला आएगा वह सिर्फ कानून नहीं बदलेगा बल्कि पूरे राज्य की दिशा और दशा बदल देगा। अब बस इंतजार है कि आगे क्या होता है और खेल किस तरफ पलटता है।